देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरे की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप दे दीजिए, एफिडेविट। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है। ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। थैंक यू।